आज हम बात करने वाले हैं मिशन सुदर्शन चक्र की। ये 21वीं सदी के युद्ध का भारत की तरफ से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जवाब है। देखिए, ये सिर्फ नए हथियार खरीदने की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांतिकारी प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम जो भारत को एक अभेद्य किले में बदलने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जंग का, लड़ाई का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। लड़ाइयाँ अब सिर्फ जमीन या समंदर पर नहीं लड़ी जाती। अब जंग होती है आसमान में, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, साइबर स्पेस में अदृश्य हमलों से, और हाँ, हथियारबंद ड्रोन्स के झुंडों के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि कोई उस हमले को कैसे रोके जो सिर्फ 3 मिनट में आ सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये आज के डिफेंस की सबसे बड़ी चुनौती है। जब कोई खतरा इतनी तेजी से आ रहा हो तो जवाब देने का टाइम, सच कहें तो लगभग 0 होता है। ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाइए। मैक 10 की रफ्तार से आती एक हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। ये सिर्फ 3 मिनट में 400 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। मतलब हमला लगभग इंस्टेंट है। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो पारंपरिक डिफेंस सिस्टम है, जो 20वीं सदी के लिए बने थे, वो अब इन नए मल्टी डायमेंशनल खतरों के सामने काफी नहीं है। सोच कर देखिए, कुछ लाख डॉलर के ड्रोन का झुंड अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकता है। ये गेम अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस नए खतरे का जवाब क्या है? यहीं पर आता है मिशन सुदर्शन चक्र, भारत का अदृश्य किला। इस मिशन का जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और मिसाइलें खरीदना नहीं है। ये भारत के हर डिफेंस सेंसर, हर हथियार सिस्टम और हर कमांड सेंटर को एक सिंगल AI पावर्ड नेटवर्क में जोड़ता है। ये समझिए कि एक सिंगल डिफेंस ब्रेन बना देता है, जो एक ही समय में सब कुछ देख भी रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। और इसे लागू करने की रफ्तार भी देखने लायक है। ये एक बहुत ही एग्रेसिव, कई फेज का प्लान है। पहले फेज में बड़े शहरों और चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर फोकस है, और फिर धीरे धीरे पूरे देश को इसके दायरे में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का स्केल जबरदस्त है। 5 सालों में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। इसे समझने के लिए ये रकम भारत के 2024 के पूरे डिफेंस खरीद बजट से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये मिशन देश के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। चलिए, अब देखते हैं कि ये शील्ड, ये ढाल असल में काम कैसे करती है। ये कोई एक दीवार नहीं है, बल्कि डिफेंस की कई परतों से बनी है। ये सिस्टम एक डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी पे काम करता है। मतलब एक के बाद एक कई परतें हैं, लंबी दूरी से लेकर बिल्कुल पास तक। अलग अलग खतरों से निपटने के लिए अलग अलग सिस्टम। अगर कोई खतरा एक लेयर को पार कर भी गया, तो अगली लेयर उसे रोकने के लिए तैयार है। पहली परत यानी आउटर गार्डियन डिफेंस की पहली लाइन है। इसका मकसद है कि खतरों को भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही 400 किलोमीटर दूर ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए दुनिया के कुछ सबसे एडवांस सिस्टम्स जैसे S-400 और भारत का अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा इस्तेमाल होते हैं। बीच की जो परतें हैं वो मेन बैटल जोन बनाती हैं, जहां ज्यादातर हवाई लड़ाई होती है। बराक 8 और आकाश NG जैसे सिस्टम्स हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइलें टारगेट के पास फटती नहीं हैं, बल्कि सीधे उससे टकराती हैं, जिससे उसका पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। और ये लेयर, ये खास तौर पर आज के सबसे बड़े खतरों में से एक से निपटने के लिए है, ड्रोन स्वॉर्म्स यानी ड्रोन्स के झुंड। इसमें लेजर हथियार हैं जो लगभग 0 कॉस्ट पर फायर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमर हैं जो ड्रोन्स को बिना तोड़े ही बेकार कर देते हैं, और एक AI है जो एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स के हमले को नाकाम कर सकता है। लेकिन इन सभी फिजिकल लेयर्स को एक साथ जोड़ता क्या है? वो है इस पूरे सिस्टम का अदृश्य AI पावर्ड ब्रेन। AI एक बहुत ही तेज, ऑटोमेटिक फैसले लेने वाली प्रक्रिया चलाता है। ये तुरंत खतरे का पता लगाता है, उसे एनालाइज करता है, सबसे सही हथियार चुनता है और फिर खुद ब खुद इंटरसेप्टर लॉन्च कर देता है। और ये सब कुछ ही सेकंड्स में होता है। और यही स्पीड असल में जीत और हार का फर्क तय करती है। एक इंसान ऑपरेटर को फैसला लेने में 30 से 90 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन ये AI सिस्टम यही काम 8 सेकंड से भी कम में कर देता है। और उस 1 मिनट के फर्क में एक बैलिस्टिक मिसाइल 25 किलोमीटर आगे बढ़ सकती है।
ये अविश्वसनीय रफ्तार इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये एआई हर सेकंड 4.2 मिलियन डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करता है। ये रडार, सैटेलाइट्स, नेवी के सेंसर्स और इंटेलिजेंस फीड से आ रही सारी जानकारी को मिलाकर बैटलफील्ड की एक सिंगल क्लियर तस्वीर बनाता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस सिस्टम के बड़े रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल नतीजे क्या हैं। मिशन सुदर्शन चक्र के पीछे की जो मूल रणनीतिक सोच है वो यही है। ये किसी को धमकाने के बारे में नहीं है, ये बस ये दिखाने के बारे में है कि कोई भी हमला तकनीकी रूप से इतना मुश्किल और महंगा होगा कि वो बेकार है। इस सिस्टम के फायदे सिर्फ मिलिट्री डिफेंस तक ही सीमित नहीं हैं। ये एक मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल बनाता है, हमारी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को सुरक्षित करता है और हाईटेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 55,000 से ज्यादा सीधी नौकरियां पैदा करता है। और हाँ, रणनीतिक तौर पर ये भारत को इंडो पैसिफिक में एक बड़े सुरक्षा प्रदाता के तौर पर स्थापित करता है। ये लाइन इस मिशन के असली मकसद को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। कामयाबी इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने खतरे नष्ट किए गए, बल्कि इस बात से कि कितने हमले कभी हुए ही नहीं, क्योंकि हमला करने वालों को पता था कि वो नाकाम होंगे। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब किसी देश का डिफेंस सिस्टम सिर्फ रिएक्टिव न रहकर प्रिडिक्टिव हो जाए? मतलब वो हमलों पर सिर्फ जवाब न दे, बल्कि उनका अंदाजा लगाकर उन्हें होने से पहले ही रोक दे। ये ना सिर्फ उस देश की सुरक्षा, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदल सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार सवाल है।